हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, सो खुश होंगे, आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चलती होगी। राजस्थान के मैथ की सफलता बैच, हम मैथ में सफलता बैच शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हर टॉपिक 100% लिया जाएगा, हर टॉपिक की हर क्लास होगी। तो हम पहला टॉपिक लेते हैं आज, प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा टॉपिक है? प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें पार्ट 1 रखते हैं। इस मैथ की ट्रिक द्वारा, मैथ की शानदार ट्रिकों द्वारा मैथ करवाई जाएगी। तो पहला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम सरस्वती माता के हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमारी क्लास सही तरीके से चले। और तो पहला प्रश्न, रमेश ने एक गाड़ी को 500 रुपये में खरीदा और 550 रुपये में बेच दिया, तो कितने रुपये का लाभ हुआ? तो कितने रुपये में खरीदा? लाभ बराबर है बिक्री मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? तो 550 रुपये। क्रय मूल्य कितना है? माइनस क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपये। क्रय यानी खरीदना और बिक्री यानी बेचना। तो 550 रुपये में बेच दी, सॉरी बेच देना होता तो कितने रुपये का लाभ होता है? उसको 50 रुपये का लाभ हुआ। इस सवाल को हम जनरली सोचें कि कोई व्यक्ति 550 रुपये में खरीदी और 500 रुपये में बेचती, 500 रुपये में खरीदी और 550 में बेचती, तो फिर इसको 50 रुपये का लाभ हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, यदि कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी जाती है और 80 रुपये में बेच दी जाती है, तो कितने रुपये की हानि हुई? कोई व्यक्ति है 100 रुपये में खरीदी, कितने रुपये में खरीदी? 100 रुपये में खरीदी और 80 रुपये में बेच दी, तो कितने रुपये की हानि हुई? 20 रुपये की। अब जनरली सोचा जाए तो हम 100 रुपये की चीज़ को 80 में बेचा जाए तो 20 रुपये क्या होगी? इसको हानि होगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हम इजी टू हाई लेवल तक रखेंगे। आज कुछ प्रश्न इजी आएंगे, फिर 33 लेवल बढ़ाएंगे जिससे आपको बोरिंग नहीं हो। हर सूत्र बताया जाएगा हर क्लास में। एक साइकिल को 550 रुपये में खरीदी जाती है, 605 रुपये में बेच दी जाती है, तो कितने रुपये का लाभ हुआ? तो लाभ देखा जाए तो पहले लाभ काटो, कितने रुपये का लाभ हुआ? लाभ प्रतिशत पूछा है तो लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 605। क्रय मूल्य कितना है? 550। तो कितने रुपये का लाभ हुआ? 55। लाभ कितने रुपये का? 55 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत पूछा है। लाभ प्रतिशत काटने के लिए डायरेक्ट लाभ सूत्र है, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। सूत्र का ये सूत्र पे लाभ काटने का 0 से ये 0 कर गया, 55 से 55 बार कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 10% का लाभ हुआ। तो ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक साइकिल को 45,000 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो इसका लागत मूल्य क्या होता है? आपको इसमें दो तरीके, एक सूत्र है, एक दूसरा तरीका है। हम दोनों तरीकों से रहेंगे। पहले हम डायरेक्ट तरीके करते हैं। हमारा क्रय मूल्य कितना होता है? क्रय मूल्य हमेशा कोई भी चीज़ों को क्या होती है? 100%, 10% की हानि होती है। तो 45,000 बेचने पर 10% की हानि है, तो 100 में से 10 घटाओ, 90% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 45,000 रुपये दे रखी है। कितनी दे रखी है? 45,000। तो 0 से 0 काट दो, तो 100% की वैल्यू पूछनी। 100% की वैल्यू काटेंगे तो 4500 बटा 9 इंटू लगा दे 100। तो इससे 45 से 5 बार तो कितना हो जाएगा? 50,000 रुपये। इससे आपका 50,000 रुपये हो जाएगा। सेकेंड तरीका आप सूत्र से, डायरेक्ट सूत्र से कर सकते हो। वो सूत्र क्या है? डायरेक्ट है तो अपन काटना क्या है? क्रय मूल्य काटना है। तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत इंटू 100। डायरेक्ट सूत्र में विक्रय मूल्य 45,000 रुपये है, 100 माइनस हानि, 100 माइनस 10 करें 90 इंटू 100 हो जाएगा डायरेक्ट। तो आपको उत्तर आ जाएगा 50,000। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी की साज यानी घड़ी साज, कोई घड़ी बेचने वाला व्यापारी है, वो 575 रुपये में बेचकर 15% का लाभ कमाता है। यानी वो कोई घड़ी कितने क्रय मूल्य क्या है? 100 से अधिक कितने रुपये कमाता है? 15 रुपये। तो वो 115 की वैल्यू दे रही है। 115 रुपये की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? 575 रुपये।
तो घड़ी का क्रय मूल्य, तो अपन 100% की वैल्यू पूछिए। तो 100% की वैल्यू काटने के लिए 575 इंटू 115 बटा इंटू 100। ये एक तो ये तरीका है। आपको एक सेकंड तरीका काटे 5 से, ये कितने बार कटेगा 5 बार, 5 इंटू 100 यानी कितने हो जाएंगे 500 रुपये। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंडरी तरीका है, वो आपको बता दिया जाए जिससे आपको एग्जाम में कोई दुविधा नहीं हो। तो सेकेंड तरीका है दूसरा तरीका आपको बताने के लिए विक्रय मूल्य, जो भी आपको विक्रय मूल्य दे रहा है, विक्रय मूल्य इंटू बटा 100 प्लस लाभ बटा इंटू 100 कर दे। इससे हमेशा क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। क्या आएगा, लागत मूल्य आएगी डायरेक्ट। तो इस सूत्र में मान रखते हैं विक्रय मूल्य कितना दे रहे हैं, तो विक्रय मूल्य दे रहे 575 इंटू 100 प्लस लाभ, 100 प्लस 15 यानी 115 इंटू 100। आप इसको काटते हैं तो ये कितनी बार कटेगा 5 बार, 5 इंटू 100 यानी उत्तर क्या आ जाएगा आपको 500। राइट ऑप्शन हो जाएगा वापिस वो भी। हर सवाल के 2 या 3 तरीके बताऊंगा, जो एग्जाम में आपको अच्छा लगे वो कर रखा है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। घड़ी को 400 रुपये में बेचने में 20% की हानि होती है, तो घड़ी को कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो जाए। कोई भी घड़ी है तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य 100 रुपये होगा। क्रय मूल्य क्या होगा 100 रुपये। 20% की हानि होती है, 20% की हानि, तो आप 20% माइनस करते हैं तो 20 माइनस करेंगे क्या आएगा 80। 80% की वैल्यू 400 रुपये है। आपको पूछा क्या है 10% का लाभ में बेचा जाए, यानी 100 से 10% ज़्यादा यानी 110 रुपये में बेचा जाए। तो कैसे 400 बटा 80 अपॉन 110, 0 से 0 यह कतवार 5 बार, 4 5 55 यानी 550 रुपये। 550 रुपये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है तो आप ये बना के लिख देना 5.5। इस सवाल को ऐसे करना। एक तरीका, सेकंड तरीका आपको वो बता दिया जाए जिससे आपको परीक्षा में वो भी करके आ सकते हो। वो तरीका करने के लिए आपको पहले क्रय मूल्य काटना होगा। क्रय मूल्य काटने के लिए क्रय मूल्य का सूत्र लगाओ हमारा, इतनी देर जो लगाता है। क्रय मूल्य बराबर क्या हुआ है, विक्रय मूल्य 100 प्लस हानि, 100 माइनस हानि, 100 माइनस हानि यानी कितना बची 80 इंटू 100। इससे आपको क्या आ जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आने के लिए 0 से 0 ये 5 बार, तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा 500 रुपये। अब 10% का लाभ पर बेचा जाता है, तो 10% लाभ काटना, 500 का 10% कितने होते हैं 50 रुपये। अब डायरेक्ट काटो, डायरेक्ट ये आपको 100% की वैल्यू ये है, तो 10% का लाभ काटना है 100 प्लस 1 10 इंटू 100, 2 0 से 2 0 11 5 55 550। राइट ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्ट। इसका राइट ऑप्शन ये होगा, आप बना के लिखना 550 रुपये। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़े तो नेक्स्ट प्रश्न। एक आदमी 2 इकाइयों को 650 रुपये में खरीदी, एक को 10% लाभ में बेचती और दूसरे को 10% हानि में बेचती। कोई भी व्यक्ति है वो समान क्रय मूल्य में खरीद, एक कोई चीज है वो समान क्रय मूल्य में खरीदता है, क्रय मूल्य समान है। यदि खरीदी गई क्रय मूल्य समान है और समान, एक पर 10% का लाभ होता है तो दूसरे पर 10% की क्या होती है हानि होती है, तो इसको न लाभ होगा न हानि होगी। यदि ये सवाल इस टाइप से पूछा जाता